कोई ड्रोन इत्र छिड़क रहा है, कोई बेलपत्र छिड़क रहा है, कोई गंगा जल छिड़क रहा है। जैसे पता लगा ना तो मैंने कहा बाबा आज तुमने बुलाना है मुझे बस। विश्व का सबसे बड़ा यंत्र है, हिसार वालों का सौभाग्य है। महाराज जी की कृपा से आज मुझे मौका भी मिला है। आज इतना बड़ा अभिषेक होने जा रहा है और जो यहाँ उपस्थित हैं आप ये देखना वो सारे इतनी ब्लेसिंग्स लेकर जाएंगे ना भगवान के द्वार से, मतलब उसका बयान ही कर सकते। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हरियाणा का हिसार और हिसार के पास मैयड़ नेशनल हाईवे नंबर 9 पर, जहां पर महामृत्युंजय यंत्र, जो विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र बताया जा रहा है, उसका अभिषेक हो रहा है। इसका इंतजार था काफ़ी दिन से। स्वामी सहजानंद महाराज ने भी अनाउंस किया था कि कम से कम 5 करोड़ बेल पत्र के द्वारा यहाँ पर अभिषेक होगा। और लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं ड्रोन जो है यंत्र के ऊपर बेल पत्र बरसा रहे हैं, इत्र बरसा रहे हैं, गंगा जल से छिड़काव हो रहा है। एक तरफ हवन यज्ञ चल रहा है, एक तरफ अभिषेक चल रहा है। इसके फायदे भी स्वामी सहजानंद ने बहुत सारे बताए हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो है वो अलौकिक रहती है, ऐसा कहा गया है। सुबह से ही भजन कीर्तन चल रहे हैं। सुबह से आप यहाँ देख रहे हैं कि सभी आस्थावान श्रद्धालु, शिव भगत, मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान से लोग पहुँचे हैं। सुबह रात को भी पहुँच गए थे, जब यहाँ दर्शन कर रहे हैं। सुबह अभिषेक किया है, रुद्र यज्ञ उन्होंने किया है, और यहाँ पे भी नमक चमक से पाठ चल रहा है। अंदर सेप्टिक शिवलिंग के ऊपर लोग बेल पत्र चढ़ा रहे हैं, और महामृत्युंजय यंत्र के ऊपर सुबह 7:30 बजे से बेल पत्र और इत्र चढ़ाया जा रहा है, अभिषेक किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक अलौकिकता का अनुभव सब लोग कर रहे हैं, पा रहे हैं, और उस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। ये महामृत्युंजय यंत्र आखिर है तो है क्या, एक बार विस्तार से? महामृत्युंजय आज से पहले मंत्र था। मेरु पृष्ठाकार यंत्र 3 तरह के होते हैं, मेरु पृष्ठाकार, भू पृष्ठाकार, क्रुम पृष्ठाकार। श्री यंत्री था जो मेरु पृष्ठाकार था। तो महामृत्युंजय मंत्र का जो यंत्र है मेरु पृष्ठाकार में, पिरामिडल शेप में, ये भगवान शिव की प्रेरणा से, साधु संतों से रिसर्च करके अलग अलग लेवल पे, तो ये विश्व का सबसे बड़ा यंत्र 52 फीट बाय 52 फीट और 52 फीट ऊंचा, ये 72 फुट के प्लेटफॉर्म पे इस समय यहाँ विराजमान है। इससे पहले अस्थायी रूप से यह यंत्र प्रयागराज कुंभ के अंदर स्थापित किया था, जहाँ पूरी दुनिया के, विश्व के लोगों ने उसका भ्रमण किया। महामृत्युंजय मंत्र को लगभग 22-25 कंट्रीज के अंदर मैं कुछ सालों में जाके बता के आया कि ऐसे ऐसे एक यंत्र होगा, ऐसे ऐसे भविष्य में एक यंत्र बनेगा जो ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करेगा और सकारात्मकता को फैलाएगा। किस उद्देश्य के साथ इस यंत्र की स्थापना की गई? देखिए, कई उद्देश्य, एक उद्देश्य कभी नहीं होता किसी भी व्यक्ति का। कोई भी कार्य होता तो उसके पीछे कई उद्देश्य होते हैं। एक व्यक्ति किस तरह से शॉर्ट टाइम में अपनी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर पाए, कैसे वो साधना में सफलता कर पाए, कैसे उसके जीवन में जो दोष चल रहे हैं, उसकी जन्म कुंडली में, जो पत्रिका में जो दोष चल रहे हैं, वो यहाँ पूजा कराता है, पाठ कराता है, उनको उस दोषों से विमुक्ति मिलती है। काल सर्प दोष की पूजा करा सकते हैं, महामृत्युंजय अनुष्ठान करा सकते हैं। हमारे यहाँ जो लोग नहीं पहुँच सकते वो ऑनलाइन से भी अपना सारा कार्यक्रम वो करते हैं। महाराज जी, आपने अभी कहा था कि भारत जो है सबसे यंग देश है, लेकिन सबसे बीमार देश में दुर्भाग्य भी है ये। तो क्या कारण है कि इतने साधु संत हैं, इतनी भक्ति है, फिर भी इतना जो है रोग क्यों फैल रहा है? रोग फैलने के पीछे पर्यावरण एक तो कारण है कि आपको यहाँ शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है। अभी विदेश से, फ्रांस से शायद आई थिंक आए थे, वो अगले दिन ही भारत से चले गए थे कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, उनको उतनी प्योर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं हमारा दोष है कि हमने भौतिक सुख साधनों का इतना जो दोहन किया है, जिसका प्रारूप में हम जो श्वास ले रहे हैं, हम कैंसर को प्राप्त हो रहे हैं। मैंने आज से 12 साल पहले कहा था कि भारत विश्व का सबसे युवा देश बनेगा। उस समय भी युवा देश था, और 80% लोगों को कैंसर हो जाएगा। और आप देखिए किनको कैंसर नहीं हो रहा। तो आपको अपनी दिनचर्या में, आपके अपने खान पान में, इन सब चीज़ों को आपको सुधारना पड़ेगा। मंत्रों में पूर्ण शक्ति होती है, मंत्रों का अपना पूर्ण विज्ञान है। मंत्र की ऊर्जा आपको संरक्षित करती है, आपके जीवन को सुरक्षित करती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, आपकी कार्य योजना को बढ़ाती है, और आपको ओज और तेजस्वी और ओजस्वी बनाती है। उत्तराखंड के अंदर भी अब कुंभ से पहले वहाँ एक बहुत विशाल यंत्र तैयार होगा जी। सभी को हरिओम, ओम नमः शिवाय। सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा था, क्योंकि एस्ट्रो जो प्रद्युमन भैया हैं उनका मैं फॉलोअर भी हूँ।
तो सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा कि यहाँ एक हिसार के अंदर विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र बन रहा है। तो उसे देखने की इच्छा पैदा हुई मन में। फिर स्वामी जी से मुलाकात हुई, मैं और हमारी पूरी टीम यंत्र के दर्शन करने आए। तो एक मन में ये इच्छा हुई कि जब ये हिसार में हो सकता है तो गंगा नगरी हरिद्वार में क्यों नहीं हो सकता। तो स्वामी जी से आग्रह किया हमने, अगर स्वामी जी का आशीर्वाद होगा तो वहाँ हमने ज़मीन भी तय कर ली है, देख ली है। अगर स्वामी जी आज आशीर्वाद देते हैं तो कल से हम इस यंत्र पे काम शुरू कर देंगे। और कुंभ से पहले जैसे आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं इसके उद्घाटन में, तो आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द आप सब लोग वहाँ भी एकत्रित होंगे। मेरा नाम अंकित त्यागी है, मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। हरिद्वार में मेरा रियल इस्टेट का काम है। श्री हरि एनक्लेव से एक सोसाइटी हमने डेवलप की हुई है, तो उसी का अगला फेज़ जो लेकर आ रहे हैं हम, तो उसमें हमारी इच्छा है कि अगर गुरुजी का आशीर्वाद, स्वामी जी का आशीर्वाद रहा तो ये महामृत्युंजय यंत्र हरिद्वार में भी स्थापित हो। साधिका अरोड़ा इस वक्त मेरे साथ हैं, संस्थान से जुड़ी हैं। मैडम क्या कहेंगे, आज महामृत्युंजय यंत्र स्थापित हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा यंत्र कहा जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा यंत्र है। हिसार वालों का सौभाग्य है जो बिल्कुल हिसार के साथ लगते मैयड़ गांव टोल से पहले जो ये महाराज जी ने अपनी 37 वर्ष की तपस्या के बाद यह यंत्र स्थापित किया, जो विश्व का सबसे बड़ा यंत्र है। मेरे द्वारा हिसार से करीबन 400 संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पे लाए गए हैं। मंत्र को उन्होंने विजिट किया, सभियों को दिव्य अनुभूति हुई और ये हम सब के सौभाग्य की बात है। हम कहेंगे हिसार वासियों से कि जो ये दिव्य अलौकिक दृश्य है जो देख पाए आज के दिन इस औरा में आ पाए, वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। नहीं आ पाए तो भी वो एक हफ्ते के अंदर अंदर ज़रूर यहाँ पे आएँ और दर्शन करें। ये दिव्य अलौकिक चीज़ें हैं जो पृथ्वी पर महाराज जी की 37 वर्ष की तपस्या का लगभग ये फल है, जो ये यंत्र के रूप में यहाँ स्थापित हुआ है। महामृत्युंजय मंत्र में ही इतनी शक्ति है कि जो करने मात्र से ही ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट। सारा मामला शक्ति और ऊर्जा का ही है। आप कहाँ से आए मैडम? हम हिसार से हैं। क्या नाम है, थोड़ा सा तारुफ बता दें। सुमन ग्रोवर, मैं IDDA स्कूल में टीचर हूँ, मैथ्स टीचर। तो यहाँ मुझे किसी से पता लगा, गिन्नी जी से, कि यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र जाप का और 5 करोड़ बेल पत्र से अभिषेक भगवान शिव जी का होने जा रहा है। तो मैं तो वैसे भी भगवान शिव जी की भगत हूँ बहुत, और मेरे को यहाँ ऐसे लगा कि जैसे भगवान ने खुद ही बुला लिया है। और अभी मुझे इन्होंने कहा कि आपने कुछ बोलना भी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम बोल भी देंगे। क्या पढ़ाते हैं आप स्कूल में? मैं मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ DAV स्कूल में। तो मुझे जैसे पता लगा ना, तो मैंने कहा बाबा आज तुमने बुलाना है मुझे, बस आज इतना बड़ा अभिषेक होने जा रहा है और जो यहाँ उपस्थित हैं आप ये देखना, वो सारे इतनी ब्लेसिंग्स लेकर जाएंगे ना भगवान के द्वार से, मतलब उसका बयान ही कर सकते। और जो शिव जी का जो महामृत्युंजय मंत्र है, उसके अंदर जो शक्ति है, जो पावर है, जो ताकत है, वो सिर्फ सुनने वाले से नहीं, जब आप उसको बोलेंगे अपने मन ही मन उसको अंतर सूक्ष्म, एक हमारा सूक्ष्म मन होता है, अगर आप उसके अंदर ले गए ना तो आपके अंदर चेंज आएगा, वो कोई नहीं बता सकता। असली गणित यही है जो आप बता रहे हैं? बस असली गणित यही है। मैथ के टीचर हैं लेकिन अध्यात्म का गणित इन्होंने सारा बता दिया। मेरे को आइस की प्रॉब्लम चल रही है, मैं आपको बता रही हूँ। उसके बावजूद मुझे बाबा ने इतना साथ दिया ना, इतना साथ दिया। लोगों ने मुझे बहुत डिमोरलाइज किया कि ये तो ऐसी ये प्रॉब्लम है, ठीक नहीं होगी। मैंने कहा सब ठीक होगी, मेरे बाबा साथ हैं। और आज ये शुक्र है, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, वो मुझे बड़े आशीर्वाद देते थे, और मेरे महादेव का, सबसे पहला मेरे महादेव का आशीर्वाद। मेरा सवाल आस्था का है, 1-2 कमेंट आपसे ले लेते हैं। आप किधर से आए हैं? हिसार से। क्या नाम है, थोड़ा सा तारुफ बताइए। मैं गिन्नी शर्मा हूँ, हिसार से। मैं भजन संध्या भी करती हूँ और हमारी दीदी मुझे लेके आए और महाराज जी की कृपा से आज मुझे मौका भी मिला है। और भोले बाबा कृपा करें ऐसे ही हम महाराज श्री के साथ भी जुड़े रहें और अपनी सेवा देते रहें। आप भी हिसार से आए? जी हम हिसार। आप सर, आप किधर से आए? हिसार से जी। हिसार से आप सारे इकट्ठे ही हैं, मतलब एक ही ग्रुप? एक ही ग्रुप है हमारा, से जुड़ा हुआ ग्रुप है। और 400 के करीब बच्चे, स्टूडेंट्स, महिलाएं, बुजुर्ग सब आए हैं। उधर भी हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। बिल्कुल परिक्रमा कर रहे हैं, कोई भोजन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ड्रोन जो है ना, वो बेलपत्र जो है, ये कई संख्या में, काफ़ी संख्या में ड्रोन इकट्ठे जो हैं, आप देख सकते हैं। ये बेलपत्र से अभिषेक हो रहा है और महाराज जी ने बताया था कि 5 करोड़ से ज़्यादा बेलपत्र जो हैं
आज उनसे यहाँ पे अभिषेक हो रहा है और ड्रोन जो है धीरे धीरे करके बेलपत्र यहाँ पर गिरा रहे हैं और अंदर जो है महामृत्युंजय यंत्र के जो अंदर है गर्भ में वहाँ पर हवन चल रहा है। महाराज जी ये जो गर्भ है, गर्भ ही कहेंगे, मतलब महामृत्युंजय यंत्र के अंदर वहाँ पर पूजा पाठ चल रही है। जी, वहाँ पर रुद्राभिषेक चल रहे हैं और सभी लोग वहाँ की अपनी जानकारियाँ ले रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक बार अंदर जाके सारी जानकारियाँ वो लें और बिल्कुल जिसका इंतजार था, जिसका अभिषेक का पूरी दुनिया इसको देखना चाहती थी, निगाहें थी, आज वो संपन्न हो रहा है। जी जी, सुबह 7 बजे से चल रहा है ये। सुबह 7 बजे रुद्र यज्ञ हुआ, फिर 8 बजे रुद्राभिषेक चला और सुबह 7 बजे से बेलपत्र पहले चढ़ाए जा रहे हैं। जी जी, देख रहा हूँ काफी संख्या में ड्रोन इकट्ठे जो हैं यहाँ पर लगातार जो है मंडरा रहे हैं। कितने ड्रोन? 7 ड्रोन है, जिसमें 3 ड्रोन 108 किलो जो इत्र है उसको छिड़क रहे हैं, एक ड्रोन गंगा जल छिड़क रहा है, बाकी ड्रोन बेलपत्र छिड़क रहे हैं। अलग अलग ड्रोन को अलग अलग काम दे दिया, कोई ड्रोन इत्र छिड़क रहा है, कोई बेलपत्र छिड़क रहा है, कोई गंगा जल छिड़क रहा है। तो कुल मिला के अनूठा जो है अभिषेक है और यहाँ तक फुहार आ रही है, क्योंकि पीछे जो है तस्वीरें फिर दिखा दे